वीतरागी तो ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, इसलिए उन्हें प्रशंसा गाली के समान लगती। जैसे आपको गाली नहीं सुहाती ना, ऐसे कोई प्रशंसा करे इन शरीर आदि की, देह आदि की, तुम्हारे क्षयोपशम ज्ञान की, तुम्हारे गले की, गला बहुत बढ़िया है, आवाज बहुत अच्छी है, रूप बहुत सुंदर है, बुद्धि बहुत अच्छी है, क्षयोपशम बहुत अच्छा है, व्यवहारिक गुणों की प्रशंसा करे, तो इन धर्मात्मा जीवों को जिन्हें आत्मा उपाधि है उन्हें गाली के समान लगती प्रशंसा, सुहाती नहीं है। जिन्हें प्रशंसा नहीं सुहाती है वे निंदा काहे को करेंगे? उपगुहन अंग होता है उनके, इसलिए वे उनके जीवन में पराई निंदा नहीं होती। अपने दोषों की आत्मनिंदा पाठ होता है, अपने दोषों की निंदा करते हैं और निर्दोष आत्मा की शरण से दोष को मिटाते हैं। तो कहते हैं मीच सी मिताई गुरबाई जाके गारसी, जहर सी जोग जाती कहर सी करामाती। योगों की प्रवृत्ति जहर के समान लगती है, अपने में मग्न होते, अयोगी जिन होते तो योगों की प्रवृत्ति नहीं करनी पड़ती। ये गहर सी योग की प्रवृत्ति कैसी लगती है? गहर सी जोग जाई कहर सी करामाती। ये तुम्हारे विचार करो, जे करामाती के काम मंत्रादिक देना और जे करना, जिस उन्हें कहर जैसी विष के समान लगती है। हर सी होश, तुम्हारा जो होशियारी है ना, चतुराई है ना, वो चतुराई उन्हें विचार करो, हर सी होश, होश उन्हें भी अच्छी नहीं लगती, उन्नति अच्छी नहीं लगती। और पुद्गल छवि छार से, ये पुद्गल का रूप, सुंदर रूप उसे राख के समान लगता है। जाल सो जग विलास, जगत का ये विलास वैभव, ये भोग सामग्री, ये विलासताएं जंजाल के समान लगती हैं, कहाँ फंस गए इनमें। जाल सो जग विलास भाल सो भुवन वास, घर में रहना उसे भाले में छिद रहे हो जैसे। क्यों भाले में छिदना जैसे क्यों लगता है? वैराग भावना में पढ़ो, घर कारागृह बनता बेड़ी परिजन जन रखवारे। घर कारागृह के समान है, स्त्री बेड़ी के समान कहा, और परिजन जन रखवारे, सब रखाए बैठे हैं। तुम चले ना जाओ जिनेश्वरी दीक्षा लेके, तुम हमें छोड़ के मत जाना। अब बताओ, उनके मोह में फंसे रहते हैं। तो कहती है भाल सो भुवन वास, काल सो कुटुंब काज। कुटुंब काज उन्हें ऐसे लगता है काल, कहाँ से काल आ गया, जो ये व्यापार करना पड़ रहा है, ये काम करने पड़ रहे हैं। कहाँ तो निष्काम आत्मा, जीवन में करने लायक कार्य तो आत्महित है, और हमें काल के समान उन्हें कुटुंब काज लगता। काल सो कुटुंब काज लोक लाज लारसी, लोक लाज निभानी पड़े, रिश्तेदारी निभानी पड़े, वहां आना जाना पड़े सुख दुख में, तो लार के समान लगता है। लार टपकती हो तो अच्छी नहीं लगती ना, क्योंकि उसे सुहा गया शुद्ध आत्मा, ये भगवंतों का मार्ग सुहा गया है। तो लोक लाज लारसी, सीट सो सुजस जाने। यश फैलता है ना, ऐसा लगता है जैसे नाक के मेल के समान, उसे अपना यश सुहाता नहीं है। लोग कहते बहुत यश है, बहुत यश है, बहुत प्रसिद्धि है। इन ज्ञानियों को वो प्रसिद्धि कैसी लगती है, वो यश कैसा लगता है? नाक के मेल के समान। सीट सो सुजस जाने और बीट सो बखत माने, ये भाग्योदय उससे विष्ठा के समान लगता है। तो कहते हैं बीट सो बखत माने, बस बस शांति से उसे भाग्योदय बीट के समान लगता है। और बीट सो बखत माने, सीट सो सुजस जाने, बीट सो बखत माने, ऐसी जाकी रीत ताहे बंदत बनारसी। ऐसी जिसकी रीत है, जैसी ऐसी जिसकी भावनाएं हैं,
ऐसे जिसके विचार चल रहे हैं, जिसकी ऐसी रीति नीति है, पंडित बनारसी दास जी कहते हैं हम उसकी वंदना करते हैं, उसका आदर करते हैं। क्यों? वो पर द्रव्य से परान्मुख होना चाहता है। मुनराज तो परान्मुख है ही, लेकिन मुनराज के जो उपासक हैं, श्रमणोपासक हैं, ऐसे श्रावक भी कहते हैं परद्रव्य से परान्मुख होने की भावना चलती है। तो जो परद्रव्य से परान्मुख है उन्हें शुद्धात्मा उपादेय होता है, उन्हें की परिणति में शुद्धात्मा का ग्रहण होता है। और जो परद्रव्य से परान्मुख नहीं होते हैं उन्हें शुद्धात्मा का ग्रहण नहीं होता है। क्यों? ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जगमाई सहज वैराग। वे सहज वैराग को प्राप्त होते हैं। और जिनके घट में ज्ञान की कला नहीं जगी, वे वैराग को प्राप्त नहीं होते। अपने समय सार परमागम में भी एक कलश आया, भेद विज्ञान से जीव सिद्ध होते हैं। कल एक श्लोक दिया था हमें, उसका अर्थ उनको चाहिए था कि भेद विज्ञान से ही जितने जीव विचार करो सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वे भेद विज्ञान से ही हुए हैं। और जितने जीव संसार में भटक रहे हैं, कर्म बंधन को प्राप्त हो रहे हैं, वे भेद विज्ञान के अभाव से ही भटक रहे। तो उनका ये भाव था कि भेद विज्ञान माने क्या। 2 मिनट में भेद विज्ञान का स्वरूप बता रहे। 2 भाइयों का बंटवारा होता है। तो क्या होता है बंटवारे में? सारी संपत्ति जो कुछ भी है चल अचल, उसको 2 भागों में बांट देते ना। अब फिर क्या कहते हैं? अपनी अपनी संभालना, दूसरे पे निगाह मत डालना, बस अपनी संभालो और दूसरे पे निगाह नहीं डालना। ऐसे ही भेद विज्ञान में स्वद्रव्य और परद्रव्य का, स्वभाव और परभाव का भेद ज्ञान होता है कि जे परद्रव्य है, देहादिक जे परद्रव्य है, मैंने पढ़ी थी ना, स्वद्रव्य तो अपना शुद्धात्मा है। और शुद्धात्मा के अतिरिक्त जितने भी पर पदार्थ हैं वे सब परद्रव्य हैं। तो स्वद्रव्य और परद्रव्य का जब हमें भेद ज्ञान हुआ, भेद का ज्ञान हुआ कि जे स्वद्रव्य तो मैं हूँ, शुद्धात्मा है वो मेरा है, और जिस शरीर आदि परद्रव्य है और शरीर आदि के प्रति जो मोह राग द्वेष का परिणाम है वो परभाव है, और मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टापना है। ऐसे स्वभाव और परभाव का जब भेद ज्ञान होता है, भेद का ज्ञान होता है, तो परिणति अब पर की तरफ से परिणति हटती है और अपने में संतुष्ट रहती है। उसका नाम भेद विज्ञान है। हम तो बस भेद के ज्ञान को भेद विज्ञान मान लेते हैं। तो तुम तो भेद ज्ञान में बहुत चतुर हो। जे घर पड़ोसी का है, जे मेरा है, जे कमरा मेरा है, जे पुत्र का है, जे भोजन मेरा है, जे कपड़े मेरे हैं, जे इनके। ऐसे ऐसे भेद ज्ञान होने लगे तो अभी तक सब जीव सिद्धालय में ही पहुंच जाते। अरे भेद विज्ञान का फल आना चाहिए कि जब तुमने पर को पर जाना है तो पर से विरक्त हो और अपने में संतुष्ट हो करके निजानंद रस का पान करो। उस सम्यक ज्ञान का नाम भेद विज्ञान है। और वे ही सम्यक ज्ञानी जीव सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। केवल भेद के ज्ञान मात्र से हम कहते हैं भेद विज्ञान, आत्मा अपना है, शरीर अपना नहीं है, और शरीर में एकत्व बुद्धि बैठी है, ममत्व बुद्धि बैठी है, कर्तत्व बुद्धि बैठी है, भोक्तत्व बुद्धि बैठी है। इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। अज्ञान हमारी इतनी बातों से नहीं जाता है कि कसाय भिन्न और आत्मा भिन्न हो गया भेद ज्ञान, इससे मुक्ति मिल जाएगी। इतने मात्र से मुक्ति नहीं मिलती। कसाय करना मेरा स्वभाव नहीं है।
कसाय करना जब मेरा स्वभाव नहीं है, ये समझ करके जीव कसाय भावों से अपने उपयोग को समेट करके, और जिसमें जो कसाय रहित अपना शुद्धात्मा है, उस स्वभाव की दृष्टि होती है, उस स्वभाव की अनुभूति होती है, और कसाय करने का अभिप्राय मिट जाता है, तब जीव के सम्यक ज्ञान का उदय होता है, और वो सम्यक ज्ञान सिद्ध पद की प्राप्ति का कारण होता है। ज्ञान मात्र अकंप भूमि का जो जीव आश्रय करते हैं, वे तत्काल सम्यक ज्ञानी होते हैं और अल्पकाल में केवल ज्ञानी होते हैं। क्या कहा? अनुभव करते हैं। जब तक अनुभव ना हो, केवल क्षयोपम ज्ञान से जे भिन्न है, जे भिन्न है, जे भिन्न है, जे भिन्न है, बस यही करते रहे और अभिन्न आत्मा से अपनी परिणति अभेद होकर अनुभव ना करे, तब तक विचार करो भेद विज्ञान का उदय नहीं होता। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, ये जानकारी होना अलग बात है, और प्रभाव से भिन्न स्वभाव की अनुभूति पूर्वक स्वभाव की दृष्टि, स्वभाव की प्रतीति होना, उसका नाम भेद ज्ञान सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान देहरी दीपक है, सम्यक श्रद्धान पूर्वक होता है और सम्यक चारित्र को उत्पन्न करता है। सम्यक ज्ञान उसका नाम नहीं है, भेद के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है कि भेद का ज्ञान हो गया तो सम्यक ज्ञान है, और आत्मा में आत्मा हूँ ऐसा ऐसा हमने जान लिया तो सम्यक दर्शन हो गया। और परिणति तुम्हारी विचार करो, विषय कसाओं में प्रवृत्त रही है, खूब रुचि विषय कसाओं में ही परिणति, सम्यक चारित्र का उदय नहीं होता। सम्यक ज्ञान उसका नाम है, भेद विज्ञान उसका नाम है, जो सम्यक दर्शन पूर्वक प्रकट होता है और सम्यक चारित्र को उत्पन्न करता है। देहरी दीपक, जैसे कन्या को विचार करो, दोनों घर की शोभा है कन्या से कि नहीं है? माता पिता के घर की और पति के घर की शोभा होती है। ऐसे ही सम्यक ज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन पूर्वक उत्पन्न होता है सम्यक ज्ञान, और सम्यक चारित्र को उत्पन्न करता है, जो पाप को पोषे, कसाय को पोषे, प्रमाद को पोषे, स्वच्छंदता को पोषे, उसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान आनंद सहित होता है, जिस ज्ञान के साथ आनंद नहीं हो, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान भेद ज्ञान नहीं कहलाता। अब उसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। क्यों? उसमें तत्वों का निर्णय होता है। उसी ज्ञान को, उस भेद विज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं, क्योंकि उसमें आत्मा का अनुभव हुआ है। उसी ज्ञान को विचार करो, भेद विज्ञान कहते हैं, क्योंकि सौ का सौ और पर का पर रूप ज्ञान बरतता है। ज्ञान कोई अलग अलग नहीं होते, एक तत्व ज्ञान हो, एक भेद ज्ञान हो, एक आत्मज्ञान हो, ऐसे अलग अलग ज्ञान नहीं होते। उसी ज्ञान को, जिसमें आत्मा का, उसी भेद विज्ञान में वस्तु स्वरूप का पर रूप और स्व का स्वरूप जानना होता है, पर से विरक्त होकर के, उसी को भेद ज्ञान कहते हैं। और उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, मिथ्या ज्ञान का अभाव परिहार हुआ है। उसी में तत्व का ज्ञान बरतता है, उसी ज्ञान को तत्व ज्ञान की संज्ञा मिलती है, और वही ज्ञान आत्मानुभूति पूर्वक हुआ है, आत्मा का ज्ञान बरतता है, आनंद बरतता है, इसलिए उसी ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ लेना, टोडरमल जी ने कहा कि मिथ्या ज्ञान, रस्सी को अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि जीव रस्सी को रस्सी भी जाने तो भी अज्ञानी है, मिथ्या ज्ञानी है, और सम्यक दृष्टि जीव रस्सी को सर्प भी जाने तो सम्यक ज्ञानी। क्यों? उसे प्रयोजनभूत तत्वों में भूल नहीं है, उसे प्रयोजनभूत तत्वों में भूल नहीं है। इसलिए जो जीव ज्ञान मात्र कंप भूमि का आश्रय करता है, वो तत्काल सम्यक ज्ञानी होता है और अल्पकाल में केवल ज्ञानी होता है। तो जो सम्यक ज्ञानी भेद विज्ञानी जीव होते हैं, वे पर द्रव्य से परान्मुख होने की भावना भाते हैं,
और जो वीतरागी मुनराज होते हैं, वे जो प्रचुर स्व संवेदन जिनकी परिणति में बढ़ता है, वे परद्रव्यों से परान्मुख होते हैं, उदासीन होते हैं, विरक्त होते हैं। चाहे घोर उपसर्ग और परिचय आ जाए, उन्हें घर की याद नहीं आती। घर की याद नहीं आती। कोई तलवार से वार कर दे तो ये नहीं सोचते घर में होते तो ये उपसर्ग नहीं होता, आज जंगल में बैठे इसलिए उपसर्ग हो रहा है। याद नहीं आती। देखो कोई विधारे, छेदे, भेदे, खम्भे से बांध देवे, कोई अपशब्द बोले तो भी वे परद्रव्य से परान्मुख रहते हैं। उन्हें ऐसा भाव नहीं आता कि विचार करो सिर पे अंगीठी चल रही तो हाथ से ऐसे कर दे, ऐसा भाव तक नहीं आता। प्रतीक्षा भी नहीं करते कि कोई आकर के हमारे इस उपसर्ग को दूर कर दे। ऐसे परद्रव्य से वीतरागी मनराज परान्मुख होते हैं और सम्यक ज्ञानी, भेद ज्ञानी, आत्मज्ञानी जीव परद्रव्य से परान्मुख होने की निरंतर भावना भाते हैं और अल्पकाल में वे परान्मुख होकर के स्वद्रव्य में संतुष्ट होकर सिद्धालय में विराजते हैं। मुनिराजों की जग से अलौकिक वृत्ति होती है, वे तो परद्रव्य से परान्मुख होते ही हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निरंतर अभ्यास करते हैं परद्रव्य से परान्मुख होने का। इस प्रकार बहुत ही मार्मिक प्रवचन अभी आदरणीय बहन जी के माध्यम से अभी ने प्रवचन का लाभ लिया। अभी मैं आदरणीय अमित भैया जी से निवेदन करूंगा